इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से। जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उल्किया से 7 जून को लापता राजमिस्त्री की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप सीतापुर के ही ठेकेदार पर लगाया गया था। वहीं 8 जून को ठेकेदार सीतापुर निवासी अभिषेक पांडे ने थाने में दीपेश उर्फ संदीप व विकास नामक युवक पर छड़ चोरी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं दीपेश उर्फ संदीप की तलाश कर रही थी। इधर राजमिस्त्री की पत्नी सलीमा लकड़ा भी उसकी खोजबीन कर रही थी। इसी दौरान 14 जून को बिल्डिंग निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने उसे बताया कि 7 जून को ठेकेदार व उसके साथियों ने संदीप की बेदम पिटाई करते हुए कार में बैठाकर ले गए। 16 जून को राजमिस्त्री की पत्नी ने ठेकेदार व उनके साथियों पर पति की हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद 1 महीने बीत गए पर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी, या यूं कहें कि उन्होंने उनकी खोजबीन करना छोड़ दिया था। इसके बाद 21 जुलाई की रात राजमिस्त्री की पत्नी ने छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों व ग्रामीणों के साथ मिलकर थाने का घेराव किया था। तब पुलिस ने ठेकेदार अभिषेक पांडे के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की थी। जाँच के दौरान पुलिस को राजमिस्त्री दीपेश उर्फ संदीप की हत्या किए जाने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने राजमिस्त्री की हत्या की पुष्टि की। संदेहियों की निशानदेही पर पुलिस शुक्रवार के करीब 8 बजे मैनपाट के ग्राम लुरैना पहुंची। यहां अंबिकापुर CSP रोहित शाह के नेतृत्व में 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की टीम लाश बरामद करने की मशक्कत करने लगी। दोपहर करीब 1 बजे तक चली खुदाई के बाद राजमिस्त्री का शव बरामद हुआ। संदेहियों ने ग्राम लुरैना में ग्रामीणों को पेयजल की सप्लाई करने के लिए लगाई गई पानी टंकी के नीचे राजमिस्त्री की लाश दफन करने की बात बताई। पुलिस 2 JCB के साथ सुबह से खुदाई कार्य में लगी रही। दोपहर करीब 1 बजे शव बरामद हुआ। ठेकेदार ने साथियों की मदद से राजमिस्त्री की हत्या करने के बाद शव को दफन कर दिया। साक्ष्य छिपाने उसने उसके ऊपर पानी की टंकी बनवा दी। हत्या का मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मैनपाट से कमलेश यादव की रिपोर्ट। ध्यान भटके और उसके बाद एक कहानी और बनाया गया कि जिस दिन फलाना व्यक्ति द्वारा उठाया गया उसके 4 दिन बाद शादी के माहौल में गांव में फलाना एक व्यक्ति दिखा, ऐसे करके रूमर फैलाए। और इस रूमर में तमाम बहुत लोग शामिल थे और उन्होंने यही कहा कि देखा गया है और इसको भाग गया बोल के डाइवर्ट किया गया। सोचिए, इसको छानबीन करते करते आज करेक्ट 2 महीने का समय लगभग मुझे लग रहा है। 3 महीना हो गया। 3 महीना करेक्ट आज हुआ है। 3 महीना 7 तारीख की घटना है। कल 3 महीना, कल 7 तारीख था ना, आज हो उधर गया। से FIR दर्ज हुआ है उसके अकॉर्डिंग 2 महीना होता है, लेकिन घटना मैंने गैप हुआ 3 महीना। तो इसको फुल फिल्मी स्टाइल में सोची साजिश की है। बताइए, मैंने फ़ोन को ले जाके और यहाँ से लेके रूमर फैला के तमाम तरह से भटकाया गया। लेकिन इस विषय में केवल अपराधी जेल नहीं जाएंगे। आज खुलेआम स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, केवल जेल नहीं जाएंगे। जिस हिसाब से दूसरे राज्यों में आपने देखा होगा कठोर कार्रवाई, वो तमाम कार्रवाई चाहे उसकी संपत्ति से लेके चाहे उसके टेंडर से लेके सारे चीज़ों पे बहुत कठोर कार्रवाई किया जाएगा, मैं दावा करता हूं। और जो पुलिस के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे वो भी जेल जाएंगे, क्योंकि अब बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। हम छोड़ेंगे नहीं पूर्ण रूप से। और इस विषय में जब से जानकारी मिला है, भले ही आपने कहा होगा कि नहीं साथ देने में वो चीज़ हुआ, लेकिन किसी भी केस का जब तक पुख्ता चीज़ नहीं आता किसी के खिलाफ बोलना सही नहीं होता। लेकिन आपने उस दिन देखा होगा कि हम कितने घंटे वहाँ पर बैठे रहे, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र का मामला है। और हमारे क्षेत्र के मामले में अगर कोई इस केस को दबाने की कोशिश किया है या इसमें जो साजिश में शामिल है, तमाम लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और केवल जेल नहीं भेजे जाएंगे, अब उनके घरों में JCB चलाने जैसा भी कृत्य किया जाएगा, क्योंकि अब अपराध का समाप्त करने का समय आ चुका है। इसलिए आप सबको आश्वासन दिलाते हैं कि जिस तरह से आपने बेटा खोया है, केवल बेटा नहीं खोया, हमने भी अपना भाई खोया है, अपना क्षेत्र का एक बेटा को खोया है। इसलिए आप सब बिल्कुल आश्वस्त रहें। ये दुखद घटना है और हम सब के लिए शर्मनाक घटना भी है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि एक सैनिक रहते हुए भी आज हमारे क्षेत्र में इस तरीके से घटना हो रहा है, ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी में महसूस कर रहा हूं। इस चीज़ का मैं दुखद अपने आप में फील कर रहा हूं। आज मेरा इस घटना से सिर झुक चुका है, लेकिन आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि इस कठोर कार्रवाई को पूरा देश देखेगा कि इस तरीके से भी कार्रवाई हो सकती है, ताकि आने वाला समय में कोई अपराधी इस तरीके से कृत्य करने से पहले
1000 बार सोचे, और इस कार्रवाई से उसकी आत्मा क्या, उसके सारे चीज़ डोल जाएंगे। बस इतना ही मैं कहना